आपका हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले कुछ शेयर के बारे में और कुछ हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का शेयर बढ़ता घटता क्यों है, उसके पीछे हम बात करेंगे। अभी हम चल रहे हैं कंपनी के, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कंपनी हमने चूज किया है भारत की सबसे ज्यादा मतलब कि महंगी कंपनी है। एक इसका शेयर के अकॉर्डिंग यह है एमआरएफ लिमिटेड। इसका एक शेयर का प्राइस है 1,45,950 रुपया। ये तब है जब हम आज 5 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब। अच्छा, ये कंपनी का एक्चुअल में इस शेयर का प्राइस कितना है? तो एक्चुअल में इस शेयर का प्राइस है मात्र 10 रुपया फेस वैल्यू। अच्छा, यहां पर हम गौर करें तो देखेंगे कि ये क्या है कि किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो कुछ चीजों पर निर्भर होकर के चलता है। जैसे कि कोई भी कंपनी जो है उसका शेयर का प्राइस कितना पे निर्भर करता है और उसका क्या प्राइस होना चाहिए और क्यों घटता बढ़ता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो ये चीजें हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, यहां पर एक चीज होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस, FACE, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मान लीजिए कि कोई कंपनी का होता है कि उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, प्लस प्रीमियम होता है। प्रीमियम होता है, ठीक है, इक्वल टू मार्केट। किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू और प्रीमियम, उसके बाद यहां पर मार्केट का जो प्राइस होता है वो होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे एमआरएफ है, तो इस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू इसका कंपनी का 10 रुपया है और प्रीमियम इसका क्या है? तो 1,45,940। और ये दोनों जब जुटेगा तो 1,45,950 इक्वल टू 1,45,950, यानी कि 950 यहां पर हम ऐड कर 1, 4 और 5। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि ये प्रीमियम क्या है, ये फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू तो मैंने बताया कि ये जो फेस वैल्यू है, हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो फेस वैल्यू ही उस कंपनी के पास जाता है। उस कंपनी के पास फेस वैल्यू ही जाता है, न कि शेयर का टोटल प्राइस जाता है। तो ये शेयर, अब हम जब कह रहे हैं कि आपको फेस वैल्यू जाता है तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई प्रीमियम क्या है फिर? तो प्रीमियम देखिए क्या है, कोई भी शेयर जो इसका खरीद करके रखा है और वो बेच रहा है तो बोलेगा कि नहीं भाई 10 रुपए का शेयर है लेकिन हम 1,45,940 में देंगे। क्यों देंगे? क्यों? ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे ये रेट बढ़ते गया, लेकिन क्यों देंगे? क्योंकि इसका फेस वैल्यू ज्यादा है, बढ़िया है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 है और इसका प्रीमियम जो है वो 1,45,950 है। तो ये कह रहे कि नहीं भाई, हम चूंकि ये कंपनी आगे बढ़ने की इसकी संभावना है, कंपनी अच्छी है, इसलिए हम इसको 1,45,950 में देंगे फेस वैल्यू पकड़ के। अच्छा, अब यहां पर ये चीजें आती हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का प्रीमियम इतना है? देखिए, मार्केट में न्यूज पे बहुत सारा चीज टिका हुआ है। अगर किसी कंपनी के बारे में निगेटिव न्यूज फैल जाती है तो उस कंपनी के शेयर में आपको वोलेटिलिटी या गिरावट देखने को मिलेगा, या अगर पॉजिटिव न्यूज फैल जाती है तो उस कंपनी के न्यूज में शेयर प्राइस में आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकता है।
ऐसा नहीं है कि हर बार जो हम ये बात कर रहे हैं हर बार ही अप्लाई हो, लेकिन ज्यादातर समय ये मार्केट में अप्लाई होता है। तो न्यूज अगर पॉजिटिव है तो शेयर के जो प्राइस है, फेस वैल्यू है, वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन जो उसका प्रीमियम है उसमें आपको मतलब कि ऊंचाई देखने को मिलेगी। फेस वैल्यू ऊपर जाएगा। फेस वैल्यू के अगर फेस वैल्यू तो फिक्स है 10 रुपया, एमआरएफ को कोई मतलब ही नहीं है, आप उस कंपनी का शेयर 2 करोड़ में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास जानी तो 10 ही रुपया है। अच्छा, ये चीजें हम कैसे कह रहे हैं? तो हम भारत सरकार पर दो एक्सचेंज हैं, जैसे हम यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में का साइट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम गूगल ओपन कर दिए और आपको दिखाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के वेबसाइट पे जाते हैं। जब हम एनएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च द कंपनी नेम, सिंबल और कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम टाइप कर दिए इमामी का, एमआरएफ का, सॉरी एमआरएफ का, तो एमआरएफ का हमने टाइप किया, तो यहां पर जब हम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, आप ये देख पा रहे होंगे, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो कंपनी का फेस वैल्यू कितना दिखा रहा है? 10। इशू कैपिटल ये तो अलग चीज है, बट फेस वैल्यू इसका कितना है? 10 रुपया है। यानी कि कंपनी के पास ये जाता कितना है? तो 10 रुपया ही जाता है। आप उस शेयर का प्राइस चाहे कितना में बेचो या कितना में हो। तो इस तरीके से हमने आपको कंपनी में कोई भी कंपनी का फेस वैल्यू दिखाना बताया कि उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या होता है। अब आप लोग खुद से एनालिसिस करके कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो आपकी खुद का एनालिसिस होनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का सलाह के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।